हाँ, तो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। चलो मैं ही बताता हूं, एक एक शब्द का आप विचार करो। जो मांगे ठाकुर अपने से, यहां महाराज कह रहे हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने से। ये जो अपने शब्द कहा ना, माने जिसकी प्रभु में आत्मीयता हो गई है, जिसका प्रभु से सहज स्नेह है, जिसके प्रभु अपने हो गए हैं। जिसके प्रभु अपने होंगे उसका सारा संसार छूट गया ना। प्रभु उसके ही अपने हो सकते हैं जिसका संसार छूटा है। भाई मन तो एक है ना, या तो संसार अपना होगा या फिर प्रभु अपने होंगे। जैसे गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन मुझ में आसक्त हो जा, मुझ में आसक्त हो जा अर्थात संसार से विरक्त हो जा। भगवान ने ये नहीं कहा संसार छोड़ दे, भगवान ने कहा मुझ में मन लगा ले, मुझे पकड़ ले। आसक्ति का बंधन सबसे गाढ़ा होता है ना। भगवान ने कहा उस आसक्ति के बंधन से अर्जुन मुझे पकड़ ले। भगवान ये नहीं कह रहे संसार छोड़ दे, भगवान कह रहे मुझे पकड़ ले। ये बात मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, संसार छोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना, आप ठाकुर जी को पकड़ो, नाम जपो, कथा सुनो, सेवा करो, संतों का संग करो, प्रभु पकड़ में आ जाएंगे। प्रभु पकड़ में आए संसार छूटे ही जाएगा। क्योंकि संसार को छोड़ने के लिए भी संसार का विचार करना पड़ता है। जिससे झगड़ा हो जाए, जिससे आपको द्वेष हो, मन उसका अधिक विचार करता है। मैं देखता हूं कि लोग संतों से जाकर पूछते हैं काम वासना नहीं छूटती, काम वासना नहीं छूटती। दिन रात चिंतन तो काम वासना का ही हो रहा है। आप निषेध करते हुए भी, ना करते हुए भी आप चिंतन तो काम वासना का ही कर रहे हो ना। आपकी सारी ऊर्जा प्रवाहित तो उसी ओर ही हो रही है ना। जिस भी बात का, जिस भी भाव का आप विचार करते हो ना बार बार, आपकी सारी ऊर्जा जो है वो उसी ओर बहने लगती है। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, ये रहस्य है। आप किसी व्यक्ति का विचार बार बार करने लगो, आपकी सारी शक्ति उसी ओर बहने लगेगी। आप सोचो भाई हमको काम विकार बहुत सताता है, वासना नहीं समाप्त हो रही, लेकिन अगर आप बार बार इसी का ही चिंतन करोगे, आपकी सारी शक्ति इसी ओर जाएगी। उसका संस्कार और गाढ़ा होता चला जाएगा, और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा अलम विषय वार्तया, ये बात मत करो, नरक कोटि विभत्सया। फिर करें क्या? फिर जी नाम नि मंगल लोक तिहु हरि पद भज न विलंब कर, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। काम नहीं छूटता है, क्रोध नहीं छूटता है, लेकिन काम क्रोध नहीं छूटता, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। हजार लोगों से जाकर पूछो, वो तुमको अपने अपने उत्तर देंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा उससे। भीतर का अंधेरा तो भाई भीतर दिया जलाने से ही दूर होगा। काम को हराने वाले तो केवल श्री कृष्ण हैं। पढ़ लो शास्त्र पुराण, काम को परास्त अगर किसी ने किया है, केवल श्री कृष्ण ने किया है। अच्युत तो वही हैं, उनका नाम ही मोह ममता के बंधन काटने वाला है ना। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, प्रभु को पकड़ना है। भगवान अर्जुन से कह सकते थे सब ओर से अपना मन हटा और मेरी बात सुन। भगवान ने कहा नहीं, मुझ में मन लगा और मेरी बात सुन। मुझ में मन लगा माने सब ओर से हटा, ये कह दिया। मुझ में आसक्त हो जा माने संसार से विरक्त हो जा, ये कह दिया। तो जिसका ठाकुर अपना हो गया, बाकी सारे बंधन उसके टूट गए, छूट गए। ये बात समझ लेनी चाहिए। जो मांगे ठाकुर अपने, तो यहां जो कहा ना, ये किसी वस्तु के लिए नहीं कहा कि जो वस्तु मांगे अपने ठाकुर से। बोले जो माने जो व्यक्ति अपने ठाकुर से मांगता है, जो ठाकुर को अपना करके, जिसकी प्रभु में आत्मीयता है, जिसका प्रभु में सहज स्नेह है, जो ठाकुर को अपना करके मांगता है, जो मांगे ठाकुर अपने से, कह रहे सोई माने वो सोई दे है, वो अपने आप को ही देता है उसको। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई दे है। जो बात तुलसी बाबा कह रहे हैं, जानत तुम ही हुई जा। तो यहां किसी वस्तु का विचार नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं गुरु साहब कि अपने ठाकुर से जो मांगोगे वो देगा। ये तो बड़ी साधारण सी बात है। गुरुजनों की वाणी में बात कैसे आ सकती है? जहां उन्होंने आद्योपांत निष्काम भजन की महिमा गाई है, वहां ये पंक्ति तो अटपटी लगती है भाई। तो इसका अर्थ ये नहीं है। वो कह रहे जो मांगे ठाकुर अपने से, जो किसी और से ना मांग कर, जिसका ठाकुर अपना है वो किसी और के द्वार पर क्यों जाएगा? जो वो किसी और द्वार का भिक्षुक क्यों बनेगा? इसमें अनन्यता का भी संकेत है। बोले जो अनन्य भाव से जो मांगे ठाकुर अपने से, जो किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं बनता है, जो केवल अपने प्रभु के ही सन्मुख जाकर अपने हृदय की बात कहता है, जो मांगे ठाकुर अपने से, बोले सोई दे है। बोले वो जो है ना,
वो अपने आप को ही देता है। सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, 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 सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। अच्छा, थोड़ा बहुत जो इनकी कृपा से, इनके स्वभाव से परिचय हुआ ना, द्वादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं माता रुक्मिणी से, बोले हम तो निष्किंचन हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अब कोई कहे कोई लक्ष्मी जी एक क्षण के लिए आपके चरण कमल नहीं छोड़ती, आगे सूत जी यही बात कहेंगे, एक क्षण के लिए लक्ष्मी जी आपके चरण कमल नहीं छोड़ती। तो भगवान कहते हैं भाई उन्होंने हमको पकड़ा है, उनकी इच्छा है, हमने उनको अपने आप से नहीं बांधा है, उनकी इच्छा है, वो रहती है वहां पर, हम क्या करें। लक्ष्मी जी ने वर्ण भी तो ऐसे ही किया, उनका संकल्प यही था जो मुझे नहीं चाहता होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। अब सब चाहते हैं उनको, सब उनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं। जो बड़े बूढ़े थे, देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य प्रभृति ऋषि मुनि, उनके मन में भी लक्ष्मी जी का दर्शन करके उनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने की लालसा हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा ये सब मुझे चाहते हैं, कोई एक है जो ऐसे लेटा है अर्धनिमीलित नेत्रों के संग, जो अपने ही आनंद में डूबा है। लक्ष्मी जी ने कहा भाई कोई एक है जो अपने ही आनंद में डूबा है, इन सब को सुख की आशा बाहर से है। देवता गुरु ऋषि मुनि सब थे ना वहां, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई सभी थे वहां। बोले इन सबको तो सुख की आशा बाहर से है, इन सबको सुख की आशा कहीं और से है, कोई एक है जो अपने निजानंद में मग्न है, अपने ही आत्म स्वरूप में स्थित है। तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई जो हमको नहीं चाहता होगा उसके पास में जाओ। कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता? एक यही है, ये अपने आनंद में मग्न, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। बैठ गई लक्ष्मी जी वहीं नारायण के चरण कमलों को पकड़कर, और कैसे पकड़े, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। एक क्षण के लिए छोड़ती नहीं लक्ष्मी जी, नारायण के चरण कमलों को नहीं छोड़ती। तो भगवान ने कहा लेकिन भाई ये इनकी इच्छा है, हम तो निष्किंचन है, और निष्किंचन जन प्रिया। बोले भगवान ने कहा निष्किंचनों के ही हम प्यारे हैं। निष्किंचन माने जिनके पास कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं चाहते, बोले उन्हीं के हम प्यारे हैं, हमको भी वही प्यारे हैं। तो ठाकुर अपने आप को क्यों देता है? क्योंकि ठाकुर के पास आपको देने के लिए अपने अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रभु के पास तो बस वही है। आप जितना जितना भाव में निकट जाओगे ना, ये बात उतनी उतनी समझ में आती है। प्रभु अनुभव कराते हैं, प्रभु नहीं देते हैं कुछ। वो ना किसी को सुख दे रहा है, ना किसी को दुख दे रहा है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, वो नहीं दे रहा है किसी को सुख दुख। हाँ, किसी को चाहिए, उसकी इच्छा हो तो वही आएगा, स्वयं आएगा, पूर्ण आएगा। और जिस दिन आएगा उस दिन आपको सदा सदा के लिए पूर्ण कर देगा। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है, सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे, 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 सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे। तो ये भाव सकामता से की गई कोई स्तुति नहीं है कि जो ठाकुर से जो मांगता है उसको वही मिलता है। अच्छा सच बताओ, यही अर्थ समझ आता था ना इसका?
यही समझते थे ना कि इन 2 पंक्तियों का यही अर्थ है। ना, ये अर्थ तो कदापि नहीं है। जो मांगे, जो मांगता है किससे? ठाकुर अपने से, जिसका ठाकुर अपना है, जो किसी और द्वार का याचक नहीं है। जैसे भोली सखी कहती हैं, भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य ये मानिए। ले स्वामिनी, मेरी विनती तो आपको अवश्य माननी चाहिए। क्यों? प्रिया जी पूछती हैं, क्यों ऐसा आग्रह, क्यों? बोले, कोटि जन्मन की भिखारन, मैं तो जन्म जन्म की भिखारन हूं, पर आपके द्वार की हूं। कोटि जन्मन की भिखारन आपनी पहचानिए, मुझे पहचानिए। मैं याचक तो हूं, पर आपके द्वार के याचक। तो जो अपने ठाकुर से मांगता है, जो किसी और द्वार पर याचना नहीं करता, जिसकी आशा का बंधन कहीं और से नहीं बंधा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे, यानी वो उसे अपने आप को देता है। और ये तो मैंने आपको बहुत भीतर की बात बताई। प्रभु के पास देने के लिए प्रभु ही है, और कुछ नहीं है। प्रभु की कृपा से मिला तो प्रभु ही मिलेंगे। उसके अतिरिक्त तो भाई जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है, यही एकमात्र सत्य है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस जगत में तो कोई और सिद्धांत कार्य नहीं करता है, यही एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत अपेल, जो जस करहि सो तस फल चाखा। संसार का भजन करने वाले को संसार मिलता है, प्रभु का भजन करने वाले को प्रभु मिलते हैं। सीधी सीधी सी बात है। तो ऋषियों ने कहा कि बोले सहस्रों वर्षों से यज्ञ करते करते यज्ञ के धुएं से हमारा शरीर काला पड़ गया, बोले धूमिल हो गया, बोले सूख गया हमारा शरीर, कंठ सूख जाता है, प्राण व्याकुल हो जाते हैं आहुति देते देते, मंत्रों का उच्चारण करते करते, और पता नहीं इन यज्ञों का फल कब मिलेगा, और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यज्ञ करने में कोई त्रुटि हो जाए तो फल बाधित हो जाता है, बोले पता नहीं कब मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। पर सत्संग की महिमा हमने देखी, भगवत कथा की महिमा हमने देखी, श्री कृष्ण कथा का अमृत पिला के आपने हमारे मन को आनंदित कर दिया, हर्षित कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया, मन मस्त हो गया। सरल शब्दों में ऋषि यही कहना चाह रहे हैं, आपायति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। मैंने विचार किया, ऋषियों ने अमृत क्यों नहीं कहा, आसव क्यों कहा? अमृत कहते, पर यहां आसव कहा। आसव होता है ना मादक द्रव्य, मनमत्त हो जाता है, पीकर मन मतवाला हो गया, देहाध्यास छूट गया। कबीर जी की वाणी है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, 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 और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे, और चढ़ी छिन छिन चढ़ उतरे। नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी तो चढ़े सवाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला, पायो नाम मिटी दुछिताई, पायो नाम मिटी दुछिताई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। यहाँ कबीर जी की वाणी में इसका उत्तर मिलता है कि ऋषियों ने अमृत न कहकर आसव क्यों कहा, मन मतवाला हो गया। यहां कबीर कह रहे हैं कि पियत प्याला भय मतवाला, पायो नाम मिटी दुचित आई, बोले द्वंद मिट गए। अमृत तो देवताओं ने भी पिया है, उनका तो द्वंद नहीं मिटता है। जब तक इंद्रिय सुख भोग है तब तक तो द्वंद मिट नहीं सकता, मनुष्य हो के देवता हो तब तक तो आना जाना, खोना पाना, मरना जीना लगा रहेगा। कबीर कहते गुरु ने नाम का वो अमृत पिलाया,
कह रहे पायो नाम मिटी दुचिताई, हमारे मन का द्वंद्व समाप्त हो गया, एक रह गया। वो जो एक था, है और रहेगा, वो जो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच, जो एक है ना, बोले बस वो रह गया। और सारा वेदांत चिंतन जो है, अद्वैत की सारी धारा इसी एक सिद्धांत पर तो खड़ी है, दो में भय है। वो कहते दो में भय है, एक ही है, दूसरा नहीं है। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं, तो माननी पड़ेगी ये बात। भगवान भी ये बात कह रहे, वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभा। भगवान के भक्त भी यही कह रहे हैं, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कोई एक मेरा है, दूसरों ना कोई। कबीर जी कह रहे हैं, बोले गुरु ने ये ऐसा नाम का प्याला पिलाया, ऐसी छकन से छकाया, पायो नाम और मिटी दुचिताई। जब तक द्वंद्व है तब तक मन मगन हो ही नहीं सकता। तभी तो कबीर जी ने कहा, जब तक लेना देना है तो मन मगन कैसे होगा? जब न लेना न देना तब मगन रहेगा। और जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा लेना देना रहेगा। कोई हो जो तुमको तुम ही से चुरा ले, हमको हम ही से चुरा ले, तब द्वंद्व मिटे। और ऐसी सामर्थ्य तो कबीर कह रहे मेरे सदगुरु के शब्द में ही है। पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला, पियत पियाला भय मत वाला। पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई, पायो नाम मिटी दुचिताई। नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। और कबीर कहते हैं आसव कैसा है, देखत चढ़े, अरे देखते चढ़ता है। कभी कहा था मैंने आपसे, इस संसार में सबसे सुंदर दर्शन क्या है? कोई भगवान का दर्शन ना, भगवान के प्रेम में डूबे किसी भक्त का दर्शन सबसे सुंदर होता है। भगवत भाव में भरा कोई हो, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भगवान कह रहे भाई ऐसी मोहिनी मूरत तो हमको भी मोह लेती है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं उसका दर्शन करने के लिए, भगवान को आनंद आता है। तो कबीर कहते हैं ऐसे किसी भाव में भरे भक्त को देखो ना, फिर देखत चढ़े, देखत चढ़े, और कह रहे छुअत हिय लागे, देखते ही चढ़ता है। बोले छू लो, बोले हृदय में उसका संस्कार पड़ जाता है। हम जब आरंभ में यहां पर आए तो महाराज जी बार बार यही कहते थे, बोले वृंदावन आते जाते रहोगे, हो गया क्या? बोले ऐसे कभी किसी रसिक संत की कृपा का छींटा पड़ जाता है, यहां पर ऐसे कृपा का छींटा पड़ जाता है, वो एक बूंद मिल जाती है। जिस बूंद के प्यासे हम, जिस बूंद का प्यासा ये जीव है ना, उस प्रेम सिंधु की एक बूंद मिल जाती है, एक छींटा पड़ जाता है। कह रहे देखत चढ़े छुअत हिय लागे, और कह रहे सुरत किए और कोई पी ले, सुरत किए, कह रहे तन देत घुमाई, तन देत घुमाई, तन देत घुमाई अर्थात बोले जो शरीर है, जो जन्म जन्म से स्वार्थ में पड़ा और विषय का भोग भोग रहा है, बोले यही शरीर सेवा करने लगता है, यही शरीर भजन करने लगता है, यही शरीर परमार्थ करने लगता है। जो स्वार्थ में लगा है जन्म से, बोले वही शरीर परमार्थ करने लगता है। इन हाथों से श्री जी की सेवा होने लगती है, ये जिह्वा नाम जपने लगती है। कहा तन देत घुमाई, मन देत घुमाई भी कह सकते थे, कह रहे नहीं तन देत घुमाई, ये मैला कुचैला शरीर बोले ये परमार्थ करने लगता है। ये भक्त की महिमा है, ये भगवत भजन की महिमा है। देखत चढ़े छुअत हिय लागे, देखत चढ़े छुअत हिय लागे, देखत चढ़े छुअत हिय लागे, देखत चढ़े छुअत हिय लागे। परस किए तन देत घुमाई,
उतरे नहीं भाई, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। जो जन नाम कमल रस चाखा, जो जन नाम कमल रस चाखा, जो जन नाम कमल रस चाखा, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई, तर गई गणिका सदन कसाई। कह कबीर गूंगे गुड़ पाया, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बड़ाई। देखो, सब महिमा गाकर भी संतों को संतोष नहीं होता है। सब तो कह दिया, लेकिन सब कहकर भी कबीर जी को लग रहा है नहीं भाई, जो बात थी वो तो नहीं कह पाए। इसलिए अंत में क्या कहते हैं, बोले कह कबीर, बोले गूंगे गुड़ खाया। बोले स्थिति कैसी है, जो गूंगे ने गुड़ खाया। बोले बिन रसना का करे बढ़ाई, बोले बिना जिह्वा के कैसे बताऊं वो सुख कैसा है, वो स्वाद कैसा है। ऐसे ऐसे बार बार इशारा करते हैं, ऐसे उंगली से चंद्रमा की ओर माँ इशारा करती है ना बालक को, देख बेटा वो चांद है। ऐसे संत इशारा करते हैं। ऐसे भी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया ना कुछ दिनों के लिए से एकांत में था, क्योंकि बड़े अच्छे साधक, तो ऐसी थोड़ी ऐसी भजन साधन की कुछ बात हो रही थी। तो मुझसे कहने लगे कि आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मिला है। बड़े अच्छे साधक है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। अवस्था में भी, शरीर की अवस्था में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले आपको देखकर ऐसा लगता है आपको कुछ मिला है। तो मैंने कहा भाई हमको तो मिलने की आशा मिली है। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा कैसे बताएं, मिलने की आशा मिली है। बता तो वो भी नहीं सके जिनको सच में मिला है, वो भी नहीं बता सके। कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बढ़ाई। हमको तो सत्संग की कृपा से मिलने की आशा जरूर बंधी है। तो ऐसे मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। निकाह सितारों से आगे जहां मिल गया है, सितारों से आगे जहां मिल गया है, हमें एक हंसी मेहरबां मिल गया है। और मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, मोहब्बत ही बहती है आबो हवा में, जहां ला मकां का मकां मिल गया है। गुरु की कृपा से पता तो मिल गया है हमको, क्योंकि संत कह रहे हैं जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। खबर तो पड़ गई है भाई कि अगर कभी मिला तो देखियो छुपे वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा इस उलझे हुए जीवन में सीधा सच्चा मार्ग भी मिल जाए ना भाई चलने के लिए, बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। सीधा सच्चा रास्ता मिल जाए, सीधे सच्चे रास्ते पर पैर पड़ गया तो भाई आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों पहुंचेंगे, अवश्य पहुंचेंगे। और फिर मैंने आपसे कहा भाई यहां तो असफल होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात कि भूमि के नीचे जल है, यह पक्की बात है। कितनी गहराई पर है यह नहीं कहा जा सकता, कहीं बहुत जल्दी प्रकट हो जाता है, कहीं देर लगती है, पर भूमि के नीचे जल है। इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। ऐसे ही गुरुजनों की कृपा से साधन में लगे रहने वाला व्यक्ति आत्मोन्नति अवश्य करता है, देर सवेर अवश्य करता है। किसने पूछा ना भाई भजन कर रहे हैं लेकिन हृदय शुष्क है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, पानी और गहरा होगा, पर है मोती और गहरा होगा समुद्र में, पर है। और फिर मोती लाने वाले को बड़े लोग कहते हैं वो मर्जिया होता है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर ही मोती लेने जाता है।
चिंता मत करिए। चिंता किस बात की? खोने के लिए हमारे पास में क्या है? कुछ खोने के लिए हो तो चिंता हो। क्या है हमारे पास? क्या खो जाएगा? हम भजन में लगे हैं, हमको किस हानि का भय है? क्या है? एक बार इस बात का विचार करो। कोई हानि हो रही हो, कोई भय, कोई चिंता हो तो बताओ। कोई भय, कोई चिंता, कोई हानि है नहीं। लगे हैं, लगे रहिए, करते रहिए। और अगर गुरुजनों की बात में श्रद्धा हो, विश्वास हो, फिर तो भरोसा रखो। भाव भरोसा दोनों रखो। यहां कोई असफल नहीं होता। प्रभु के द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे है। देर इसलिए लगती है, सुनो, देर इसलिए लगती है कि हमारे पात्र को उदार होने में समय लग रहा है। आज आप ही जाएं प्रभु तो कहां बिठाओगे? मैला मन है। नवदा भक्ति की भाव साधना से, सत्संग की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, अपने मन के मंदिर को बना रहे हैं। तो इसलिए एक एक बात बस अपने भाव में रखकर बनत बनत बन जाए। मेरी एक बात का आप विश्वास रखना, यहां असफल कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। जो संतों गुरुजनों की कृपा से लगा है वो एक दिन अवश्य प्राप्ति करेगा, अवश्य प्राप्ति करेगा। और आपको और मुझे खबर नहीं पड़ रही है, पर भीतर परिवर्तन तो हो रहा है। महाराज जी, अगर आज कोई ये पूछ रहा है कि इतना साधन करने के बाद भी हृदय शुष्क है, तो मैं कहता हूं ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई अपने आप को ये मान रहा है ना कि भाई इतना सब करने के बाद भी मेरा हृदय अभी प्रभु के योग्य नहीं हुआ है, मैं भावहीन हूं, मैं इसे दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूं। इट्स ए वेरी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। मैं इसे बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। और प्रेम का तो ये लक्षण ही है, वो जहां होता है, प्रेमी को कभी नहीं लगता कि मेरे पास में प्रेम है, भक्त को कभी नहीं लगता कि मैं भक्ति कर रहा हूं। ऐसी अद्भुत सेवा करके आए हनुमान जी, पर क्या उत्तर दे रहे हैं? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। बोले शाखा मृग के क्या मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बोले मैं तो वानर हूं प्रभु, उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी, मैं एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा, एक शिखर से दूसरे शिखर पर जाता था, देखते देखते लंका जल गई। ये कह रहे हैं हनुमान जी। वहां तीनों लोकों में पवन पुत्र की कीर्ति का गान हो रहा है। देवता मुनि गंधर्व किन्नर सब जय जयकार कर रहे हैं श्री हनुमान जी की। हनुमान जी कह रहे हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। रावण ने पूंछ में आग लगाई, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदने लगे, भाई आग लगी थी। तो बोले देखते देखते लंका जल गई। और अगर कुछ हुआ भी है ना प्रभु, अगर कोई बड़ी बात हो गई है, हनुमान जी ने कहा हमको तो लगता नहीं कोई बड़ा कार्य हो गया, फिर अगर कोई बड़ी बात हो भी गई है, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रेम और भक्ति तो भाई ऐसे ही हैं, उनकी दृष्टि तो सदा प्रभु के चरणों की ओर ही रहती, वो तो मुख उठाकर नहीं देखते। बड़ी अच्छी बात है। खैर मैं तो आपसे ये कह रहा था, आप ये ना सोचो कुछ नहीं बदल रहा है, नहीं, भीतर परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मात संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, तो अमोघ है, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। पर जैसे कल आपको एक संकेत मैंने किया था कि जब बीज में अंकुर फूटता है, जब पौधा विकसित होता है, तो कोई शोर नहीं होता, कोई कोलाहल नहीं होता। प्रकृति अपना कार्य मौन होकर करती है। पेड़ गिरता है तो शोर होता है। ध्यान रखना, जब विनाश होता है तो कोलाहल होता है। सृजन तो शांति का कार्य है। सृजन तो शांति का कार्य। अरे बड़ी बात छोड़ो, आप भोजन ही बनाते हो, मन में हलचल हो तो नमक कम ज्यादा हो जाता है कि नहीं? जो वस्तु आप रोज बना रहे हो, वो भी अगर अशांत मन से किसी दिन आप बनाओगे तो भी बिगड़ जाएगी। सृजन तो शांति का कार्य है। यही बात तो आपको बार बार कहता हूं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का ये वाक्य अमूल्य है, मूल्यवान नहीं, अमूल्य है कि जीवन का कल्याण कराने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शांति से उद्भूत होती है, चिर शांति से। सृजन शांति का ही कार्य है। महापुरुष संसार के द्वेष के कारण संसार को छोड़कर एकांत में नहीं जाते, परंतु सृजन शांति का कार्य है। उस शांति लाभ के लिए उनका कोई संसार से द्वेष नहीं है।
लेकिन जो कार्य उनको करना है, उस कार्य के लिए जो वातावरण चाहिए, जिस वातावरण की उनको अपेक्षा है, वो वातावरण शांति में ही उपलब्ध होता है। शांति से कार्य हो रहा है, सत्संग अपना कार्य कर रहा है, भजन अपना कार्य कर रहा है। आप जो अपने यहां श्री जी की सेवा करते हो, ये सब भीतर ही भीतर अपना कार्य कर रहे हैं। आप धीरज रखो, बस किसी भी प्रकार से पथ पतन ना हो हमारा। सत्संग में हमारी निष्ठा उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान हो, दिन दिन बढ़े। और सत्संग में निष्ठा बढ़े, इसका उपाय भी सत्संग ही है। इसका उपाय भी सत्संग ही है। अनेक अनेक साधनों में से महाप्रभु जी ने इसीलिए सत्संगति को ही चुना, साधु संगति करो अनुदिन राति। यद्यपि महाप्रभु का प्राण श्री जी की सेवा है, वो ध्यान से देखिए, महाप्रभु का प्राण तो श्री जी की सेवा है, कैंकर्य परिचर्या। लेकिन महाप्रभु श्री जी से मांग क्या रहे हैं? अखंड सेवा के स्थान पर कहते हैं साधु संगति करो अनुदिन राति, क्योंकि जितने सब सद्गुण हैं वो सत्संगति में ही निवास करते हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सब मंगलों का मूल सत्संगति है। और यहां ऋषियों ने एक प्रकार से सत्संग की महिमा तो गाई। बोले अरे अनेक वर्ष हो गए ये यज्ञ आदि साधन करते करते ऐसा सुख ऐसा आनंद नहीं मिला जैसे थोड़ी देर के आपके सत्संग ने दे दिया, ऐसा थोड़ी देर के आपके सत्संग ने हमें दे दिया। इसलिए सारग्राही संत जन कह रहे हैं, हो कोई ऐसो रे बेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो मन लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। ओ कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति हो हमारी, तिस भेंटे गति हो हमारी। आपको शायद पहले कभी मैंने बताया था, महाराज जी आपने मुझे जो स्वामी जी की वाणी दी थी उसकी भूमिका में बात लिखी थी। वो श्री देवकी माता जी जिनको स्वामी जी ने सब पत्र प्रेषित किए, उन्होंने भूमिका में अपने हृदय का ये उद्गार लिखा था। मेरे नेत्र सजल हो गए थे और मैं जब जब उन शब्दों का ध्यान करता हूं मुझे वैसी अनुभूति बार बार होती है। वो कहने लगी कि मैं जब सब साधन करके हार गई, जब सब साधन करके मैं हार गई और देखा कि वो प्रेम का बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी इस जीवात्मा को पिपासा है, प्यास है, फिर तब मैंने बस एक प्रकार से दोनों हाथ जोड़कर उसी समर्पित भाव से बस मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की, अब तो ऐसी कृपा हो कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। जब सब साधन करके मैं हार गई तो अंत में मैंने यही कहा, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों रंग लावे। श्रीमद् भागवत में ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है। लेकिन कोई पूछे, मुझसे पूछे ना, श्रीमद् भागवत में आद्योपांत महिमा किसकी कही गई है? भगवान की महिमा है, भक्त की महिमा है। तो मुझे लगता है श्रीमद् भागवत में आद्योपांत सत्संग की महिमा कही गई। आद्योपांत अनेक अनेक प्रसंगों से भगवान वेद व्यास ने सत्संगति की महिमा कही है, सत्संग की महिमा है। ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, कोई ऐसो रे भेटे संत, कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का दरवाजा देखा हो, प्रभु के घर का द्वार देखा हो, जिसकी प्रभु से पहचान हो। महाराज बाणी में एक स्थान पर कह रहे, जाका कहिया दरगाह चले, जिसकी बात का मान भगवान रखते हो, जिसके शब्द का मान प्रकृति करती हो, जिसकी बात का मान भगवान करते हो, जिसके संकल्प का सम्मान स्वयं ईश्वर करता हो, कोई ऐसा संत मिल जाए। क्योंकि पंच बिखादी एक गरीबा राखऊं राखण हारे, खेद करम और बहुत सतावं, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति,
छोड़त कतहु नाही, एक बात सुनता की ओटा, अरे साध संग मिट जाए। अरे 5 विकार जो है, पंच विखादी, तो ये 5 विषाद जो है, विकार का फल विषाद है, ये 5 विकार जो हैं ये कैसे मिटे? साधु की चरण शरण में। व्यास जी कहते हैं ना, जैसे साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समा। एक बात तेरी सुनिता की ओटा, साध संग मिट जाए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को